नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। जब हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो आंखें तो सिनेमा की स्क्रीन पर टिक जाती हैं और हाथों में वो पॉपकॉर्न आ जाता है। पॉपकॉर्न को खाते हैं और सिनेमा को एंजॉय करते हैं। ये गतिविधि से हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल यही एक चीज हमारे दिमाग की हालत बन चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक मक्की का दाना जो है वो पॉपकॉर्न में तब्दील कैसे होता है, हम उसको सेकते हैं और वो उछलता चला जाता है। वो कढ़ाई में उछले या एक मशीन में उछले, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे दिमाग में विचार उछलते चले जाते हैं। एक ही समय पर एक ही क्षण में इतने ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि साइंटिस्ट रिसर्चेस करने वालों ने इस दिमाग की स्टेट को पॉपकॉर्न ब्रेन का नाम दे दिया है। चिंता का विषय है ये हमारे सबके लिए, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार ध्यान एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी पे जंप करता चला जा रहा है, हॉप करता चला जा रहा है, पॉप करते चला जा रहा है। हम किताब पढ़ रहे हैं तो दिमाग में एक विचार आ रहा है, उस विचार पर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरा विचार पे फोकस करते तो तीसरा विचार, और अंत में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पॉपकॉर्न ब्रेन स्टेट, इसको पहचानते कैसे हैं ये समझने की बात है। लक्षण क्या है? हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, काम समय पर खत्म नहीं हो रहे, पेंडेंसी बहुत हो गई हमारे कामों की, हमको स्ट्रेस रहता है क्योंकि काम खत्म नहीं हो पा रहे हैं, हम लोगों से कटने लगते हैं, अवॉइड करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहे बातों पे, रिश्तों में तनाव आ रहा है क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे, भूल जाते हैं चीजों को, याद नहीं रहता है, तो रिश्ते जो हैं इस वजह से कमजोर पड़ने लग गए हैं। डिस्ट्रैक्शन रहती है, भटकता है मन को काबू करना मुश्किल हो जाता है। हर वक्त यही लगता है कि काम बहुत है, खत्म नहीं होंगे। हर वक्त एक स्टेट ऑफ बिजीनेस रहती है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। क्योंकि इतनी जद्दोजहद से काम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं आती काम हो जाने की। ये सारे लक्षण है पहचानने के लिए कि आप और मैं कहीं पॉपकॉर्न ब्रेन से ग्रस्त तो नहीं है। ये बीमारी नहीं है आज की डेट में, लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ ब्रेन को समझ लें कि हम इस तरीके से हमारा ब्रेन काम कर रहा है तो हमें अपने आप को इससे बचाना है। बचा लेंगे तो ठीक रहेगा, तनाव से बच जाएंगे। अब बचाते कैसे हैं, बचाएंगे कैसे, क्या करना चाहिए हमें? सोशल, बचाने में जाने से पहले बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसमें बहुत ज्यादा जो एक वजह ऊपर निकल के आ रही है वो है हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हमारा गैजेट्स का इस्तेमाल। हर वक्त हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है, पॉपअप्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही है, कुछ ना कुछ हर वक्त, यहाँ पिंग की आवाज, यहाँ टूंग की आवाज, यहाँ ये आवाज, यहाँ वो आवाज, गर्दन यूं यूं हिलती रहती है हमारे। अचंभा होता है जब लोग कहते हैं कि फोन की भी जरूरत है, लैपटॉप की भी जरूरत है, आईपैड की भी जरूरत है और टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन की भी जरूरत है। उसी एक लम्हे पे हमें सब चीजों की जरूरत है। नजर टिकती नहीं है एक जगह पे। जब नजर ही नहीं टिकेगी तो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान तो भटकेगा ना। ये वजह है पॉपकॉर्न ब्रेन बन जाने की। पॉपकॉर्न ब्रेन को पहचानेंगे कैसे, ये मैं बतला चुकी हूं आप सबको। अब इससे बचना कैसे? इससे बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप व्रत रख लें। व्रत किस बात का? आप गैजेट्स को, स्क्रीन को अवॉइड करेंगे। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पॉपअप्स, नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए ताकि बार बार आपका ध्यान उधर उस तरफ ना जाए। वो जो आवाज है ना वो केंद्रित कर लेती है आपका ध्यान, आपको ले जाती। कभी आप मेल चेक करेंगे, कभी आप कोई मैसेज चेक करेंगे, कभी आप किसी चैट का रिस्पांस चेक करेंगे, कभी आप कोई लाइक देखेंगे, कभी आप फॉलोअर का इंक्रीज देखना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। इसलिए उपवास ले लीजिए, उपवास रख लीजिए कि आप इन चीजों को कुछ घंटों के लिए, इनका सेवन आपके लिए निषेध है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कर सके, ध्यान को केंद्रित करने का
हम प्रयास करें, सीख लें। अपने आप से करना चाहते हैं तो YouTube का कोई वीडियो देख लीजिए, किसी गुरुजी को देख लीजिए कराते हुए, या आप किसी ट्रेनर को बुला के वो सीख लीजिए। थोड़ी सी योग साधना जो प्राणायाम के रूप में आपको कराई जाए, अगर आप करना सीख जाए, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको फोकस करने में मदद करेंगी। कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, सैर पे जाएं, लेकिन सैर पे जब जाएं तो कानों में कुछ लगाएं नहीं, ना गाना सुने, ना कोई ध्यान सुने, ना कोई पॉडकास्ट सुने, सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द में ध्यान दें, ऑब्जर्व करें अपने आसपास की चीजें। कुछ और माइंडफुल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं पौधों की, आप कुछ पेंटिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसको करने का प्रयास कीजिए। कपड़ों को ध्यान से फोल्ड करके उनको एक सीध में लगाना भी एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी रहती है। सॉर्टिंग कर लीजिए चीजों की। अगर हम इस तरह से कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पॉपकॉर्न ब्रेन की स्टेट से बच पाएंगे या वापस निकल पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी करने की कोशिश कीजिए, टाइमर लगा के काम कीजिए। काम को सोचें कि मुझे ये काम करना है, ये काम मैं कितनी अवधि में कर पाऊंगा, उसको प्लान करते हुए एक टाइमर लगाइए, एक अलार्म लगा लीजिए और फिर उस काम को करने का प्रयास कीजिए। कोई भी काम जो आपको पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये देखना चाहूंगा, मैं यहाँ घूमने जाना चाहूंगा, मैं ये खाना चाहूंगा, तो ये चीज जो है ये अपने आप को आप रिवॉर्ड के तौर पे दे दीजिए कि पहले मैं ये टास्क खत्म करूंगा और फिर मैं ये काम करूंगा। अगर हम इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज में, इन एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे तो हम अपने पॉपकॉर्न ब्रेन को वापस एक नॉर्मल ब्रेन में वापस कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप इस वीडियो को सुनकर इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं और इस पर दी हुई सलाहों को अपने जीवन में उतार के देखिए, आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।